वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर सेकेंड दैट इज़ एस.सी. वर्मा चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों से पूछा गया है ए वेक्टर एक्स मेक्स एन एंगल 20 डिग्री and B makes an angle 110 degree with x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. तो find the resultant. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि सपोज अगर ये हमारा x एक्सिस है तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। इसमें से जो एक वेक्टर है वो 3 यूनिट का है। सो दिस वेक्टर हमारा 3 यूनिट का है जो कि ए वेक्टर है, और ये लॉन्ग कितने डिग्री पे कहा गया है 20 डिग्री। सो ये 20 डिग्री पर है विथ एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक वेक्टर है, और एक वेक्टर हम लोगों को दिया गया है बी वेक्टर, जो कि कहा गया है कितना 180 डिग्री। सो 180 डिग्री कहीं यहाँ कहीं होगा। सो सपोज ये हमारा बी वेक्टर है जिसका कि यूनिट 4 मीटर का है, और ये हमारा 3 मीटर का है, और इसका जो एंगल दिया गया है वो 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस दिया गया है। तो हम लोगों से रिजल्टेंट पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम लोग ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू कॉस 20 डिग्री आई कैप एलोंग एक्स एक्सिस प्लस 3 इंटू साइन 20 डिग्री जे कैप एलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए चाहेंगे तो ये कितना आएगा 2.81 आई कैप प्लस 1.026 ऑफ जे कैप। तो ये जो है हमारा ए वेक्टर का एलोंग डिफरेंट कंपोनेंट हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग बी वेक्टर को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो देखिए बी वेक्टर हमारा किस तरह जाएगा। तो बी वेक्टर का यूनिट जो दिया गया, देखिए 4 यूनिट है। सो 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू कॉस, और एंगल हमारा 110 डिग्री है। सो 110 डिग्री आई कैप इंटू 4, ये हमारा कितना होगा साइन 110 डिग्री ऑफ जे कैप। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर इसको हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो ये जो हमारा आएगा वो होगा माइनस ऑफ 1.368 आई कैप प्लस ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 3.75 ऑफ जे कैप। तो देखिए इस तरह हम लोगों को बी वेक्टर का भी जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको पिक्टोरिकली देखने का ट्राई करेंगे तो जब हमने इसका दो कंपोनेंट बनाया होगा तो ये एलोंग सपोज हमारा एक्स एक्सिस था, और ये वाला वैल्यू जब हमारा सपोज ये हमारा वाई एक्सिस था, तो इसका एक कंपोनेंट इस पर और एक कंपोनेंट इस पर रहा होगा, फिर इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर रहा होगा। तो इस पर तरह अगर हम लोग जब a प्लस बी कर देंगे तो दोनों का जो x कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा और दोनों का जो y कंपोनेंट है वो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए, तो उस तरह हम लोग को रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अगर हम लोग a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.442 आई कैप प्लस 4.776 जे कैप। देखिए ये हम लोगों को मिल गया। तो अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट लिखने का ट्राई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, और इसका एंगल जो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो आ जाएगा 53। तो इसको हम लोग चाहे तो एंगल को इस तरह से, वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एंगल निकालने का ट्राई चाहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। सो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 4.77 अपॉन 1.442। तो इस तरह से आपको थीटा का वैल्यू आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, ये पार्ट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। तो देखिए ये भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। सो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और हम लोगों से कहा गया है हमारे पास दो वेक्टर है। एक ए वेक्टर जो है वो दोनों का यूनिट सेम ही है। सो ए वेक्टर हमारा 10 यूनिट का, और ये कहा गया है कितने के एंगल पर। तो देखिए पहला वेक्टर जो इज देयर इंक्लाइन टू 30 डिग्री, सो 30 डिग्री पहला वेक्टर है। और सपोज जो दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वो भी हमारा 10 यूनिट का है और 60 डिग्री एंगल पर है।
सो देखिए ये हमारा सब, ये पिक्चर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है तो इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हम लोगों से कहा गया है कि ये भी हमारा जो है वो 10 यूनिट का ही है, और ये एंगल हमारा कितने का है, तो इस एंगल को चेंज कर लेते हैं। सो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो रहा है। तो अब हम लोगों से कहा जा रहा है ढूंढने के लिए फाइंड द रिजल्टेंट। तो अगेन आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, ए वेक्टर जो आएगा वो हमारा 10 यूनिट का ना, सो 10 यूनिट इंटू कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस 10 साइन 30 डिग्री जे कैप। और अगर इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.66 आई कैप प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 जे कैप। तो ये ए वेक्टर का कंपोनेंट हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग बी वेक्टर के कंपोनेंट को ट्राई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 साइन ऑफ 60 डिग्री ऑफ जे कैप। तो इसको अगर हम लोग ढूंढेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 8.66 जे कैप। और इसी तरह अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैलकुलेट करने का सोचेंगे तो ये जो है वो हम लोग को आएगा 13.66 आई कैप प्लस 13.66 जे कैप। तो इसका एंगल तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, और मैग्नीट्यूड भी इतना इंटू √2 ही आएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 19.31 और एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल निकालना आप देख ही चुके हो। सो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से पूछा गया है ऐड वेक्टर्स ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट and inclined to x-axis at an angle of 45, 135 and 315। तो देखिए इसको अगर हम लोग पिक्चर में देखने का ट्राई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा कि सपोज ये हमारा x एक्सिस है, तो इस एक्सिस से हम लोगों को कहा गया है कि हमारे पास एक a वेक्टर है जो कि है आपको 45 डिग्री एंगल पे ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट। ओके फाइन। तो देखिए ये सपोज हमारा एक a वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया है 100 यूनिट। सो ये मैग्नीट्यूड हमारा 100 यूनिट का हो रहा है और एंगल है हमारा 45। सो ये हमारा एंगल 45 डिग्री का हो गया। अब नेक्स्ट जो एक वेक्टर कहा गया है बी वेक्टर, वो बी वेक्टर है एट एंगल ऑफ 135। सो इतना पर 90, सो समवेयर यहाँ कहीं हमारा एंगल हो जाएगा 135। सो इधर बी वेक्टर 100 यूनिट का और ये एंगल भी जो है 100 यूनिट। सो ये 100 यूनिट, तो ये जो एंगल है हम लोगों को दिया गया है कितना 135 डिग्री। और एक और भी वेक्टर है जो हम लोगों से कहा गया है दैट इज सी वेक्टर और एंगल 315। तो यहाँ कहीं 270 होगा, तो इससे थोड़ा सा बाहर लेने से 315 बन जाएगा। सो ये हमारा 100 यूनिट का होगा और यहाँ पर से ये वाला एंगल जो है वो हमारा 315 डिग्री का हो जाएगा। तो अगेन इसको भी सॉल्व करना इजी है। जो ए वेक्टर है उसको हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार से 100 इंटू कॉस 45 आई कैप प्लस 100 इंटू साइन 45 जे कैप। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको आ जाएगा 70.71 आई कैप प्लस 70.71 जे कैप। और इसी प्रकार से जो हमारा बी वेक्टर होगा वो 100 कॉस 135 आई कैप प्लस 100 साइन 135 जे कैप आएगा। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा पास आएगा -70.71 आई कैप प्लस 70.71 जे कैप। और इसी तरह जो सी वेक्टर है वो हमारा होगा 100 इंटू कॉस 315 आई कैप प्लस 100 इंटू साइन 315 जे कैप। और अगर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 70.71 आई कैप माइनस ऑफ 70.71 जे कैप। सो ये हमारा ए बी और सी का वैल्यू मिल जाता है। अब अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट ट्राई करेंगे
तो ए बी और सी को ऐड करना होगा, उस इंस्टेंट जो हमारे पास आंसर आएगा वो 70.71 आई कैप प्लस 70.71 जे कैप आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली देखे तो हमारा जो है ये 100 ही मैग्नीट्यूड होगा इसका, और एट एन एंगल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड है, सो एंगल 45 डिग्री का होगा विथ एक्स एक्सिस। सो विथ एक्स एक्सिस जो है एंगल होगा इतने मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, इतने डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो थर्ड पार्ट हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और इस तरह से पूछा गया। सो हम लोगों को देखिए ए वेक्टर जो है वो दिया गया है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, जो बी वेक्टर है वो हम लोगों को दिया गया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया गया, तो अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 5। तो यूनिट में ही लिखना है तो जस्ट 5 यूनिट आप लिख सकते हो। जो बी पार्ट है उसमें हम लोगों को पूछा गया है बी का मैग्नीट्यूड, तो अगेन ये भी 5 यूनिट का ही होगा, 3 और ओनली कंपोनेंट चेंज है, बाकी तो सेम ही है। फिर हमारा सी पार्ट में ए प्लस बी पूछा गया है, तो इस इंस्टेंट हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए ये हमारा 3 + 4, सो ये हमारा 7 आई कैप प्लस 3 + 4 तो 7 जे कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 7√2 आ जाएगा, ठीक है, और एंगल चाहेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी हो जाता है। जो डी हम लोगों से कहा गया है ढूंढने को, तो अगर डी कहा गया है तो ए माइनस ऑफ बी, सो ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हमारा 4 माइनस ऑफ 3, सो आई कैप हो जाएगा, और ये तो 3 माइनस ऑफ 4, सो माइनस ऑफ जे, अगर इसका मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, सो ये हमारा हो जाएगा √2 यूनिट। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो आप यूनिट। ओके, तो ये हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ में हम लोगों से कहा गया है रेफर टू द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, ए पार्ट में, बी पार्ट में कहा गया एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड सी पार्ट में कहा गया द एंगल विथ द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ओ ए बी सी एंड डी, मतलब ओ ए बी सी और डी का जो रिजल्टेंट होगा उसका हम लोगों को एंगल ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ओके फाइन, देखिए इसमें पिक्चर दिया गया है बुक में, सो आप प्लीज़ पिक्चर बुक में ही देख लीजिए, यहाँ मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। तो हम लोग को जो ओ ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से जो है हमारा 30 डिग्री के एंगल पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इस तरह से। अब जो हमारा बी सी वेक्टर है, देखिए बी सी वेक्टर, इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना ज़रूरी हो रहा है। देखिए बुक में यहाँ पर ये एंगल जो है सो 60 डिग्री का दिया गया है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है सो 120 डिग्री का होगा। क्यों हम इस तरह ले रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो 1.5 और एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। और जो हमारा डी वेक्टर है वो देखिए परपेंडिकुलर है, बट ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो तो 1 ही दिया गया है, लेकिन एंगल हम लोगों को लिखना पड़ेगा 270 डिग्री। ऐसे भी आप एक्स एक्सिस से मेजर करके देखिए तो ये 270 डिग्री हो रहा है। तो ओके, ये हम लोगों का जो है वो ओ ए वेक्टर, ओ बी बी सी वेक्टर और डी वेक्टर है, इस तरह से। अब इसमें से हमको कहा गया ओ ए वेक्टर का जो है वो हमें मैग्नीट्यूड बताने को। तो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सो नो इसमें हम लोगों से ओ ए वेक्टर का नहीं, मीन्स इन सब का ओ ए बी सी और डी का ए पार्ट में मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, बी पार्ट में एक्स कंपोनेंट पूछा जा रहा है और वाई कंपोनेंट पूछा जा रहा है, और सी पार्ट में एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों को पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस से। तो देखिए ए पार्ट में हम लोगों को मैग्नीट्यूड इन तीनों के रिजल्टेंट का पूछा गया है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर। तो इसको हम लोग अगर लिखने का ट्राई करेंगे तो देखिए ओ ए वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये हम लोगों को लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि इसका हम लोगों को काम आएगा।
तो चलिए एक स्टेप और भी देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे। सो देखिए ओ ए वेक्टर जो हमारा होगा वो 2 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 30 डिग्री ऑफ जे कैप होगा। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को आएगा वो आएगा 1.732 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग बी सी वैक्टर को ढूंढने का ट्राई करेंगे तो वो भी अगेन यही रहेगा हमारा 1.5 इंटू कॉस 120 डिग्री आई कैप प्लस 1.5 साइन 120 डिग्री जे कैप, और इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को हो जाएगा माइनस ऑफ 0.75 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। तो ये हो गया। और इसी तरीक़ा से आप लोग वैसे इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली ओनली अलोंग वाई एक्सिस है, सो इसको माइनस ऑफ जे कैप होगा तो आप लिख सकते हो 0 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरह हमने इनका सबका जो है वो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। तो अब अगर हम लोग ओ ए ओ बी और ओ सी वेक्टर को लिखने का ट्राई करेंगे तो नाउ अब आप जो है वो यहाँ पर फोकस रखिएगा। इन सारे रिजल्टेंट का ऐड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो वो जो वैल्यू आता है वो हमारा होता है 0.982 आई कैप प्लस ऑफ 1.3 जे कैप। तो हम चलिए एक बार और भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं ओ बी डी सी प्लस डी ई जो वेक्टर है वो हमारा हो रहा है 0.982 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.63 मीटर का, क्योंकि ये हम लोगों को मीटर में दिया गया है। और अगर हम लोग जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग इस तरह से इसका मोड लिख सकते हैं, तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है। सो ये हमारा ए पार्ट हो जाता है। जो बी पार्ट में हम लोगों से पूछा गया इसी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, देखिए एक्स कंपोनेंट हम लोगों ने निकाल लिया है, वो कितना है 0.982, और लिखना चाहे तो मीटर लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग को क्वेश्चन में मीटर दिया गया तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होना है। सो वाई कंपोनेंट हमारा जो होगा वो हो जाएगा 1.3, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसी प्रकार अब आप सी पार्ट में हम लोगों से एंगल पूछा गया और एंगल निकालना आप सीख ही चुके हो, टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, ये हमारा थीटा के इक्वल होता है। सो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हम लोग कह सकते हैं टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट 1.3 और एक्स कंपोनेंट ये हमारा हो रहा है 0.982, तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स और इसका वैल्यू जाएगा वो आएगा 1.32। सो आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट, कमेंट so that I can do more and कुछ और भी अच्छा से अच्छा कुछ सोच पाए और भी आप लोगों के लिए कुछ कर पाए, उसके लिए ये सब ज़रूरी होता है। सो थैंक यू।